क्या लगता है, इन्हें तो मायावती की जो मायावती जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया उसको तो नकार दिया इन्होंने। जीना सम्मान से उसने सिखलाया। क्या माहौल है आपके नगीना में चुनाव को? चंद्रशेखर। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो नगीना की ग्राउंड रिपोर्ट है जिसमें एक आजाद समाज पार्टी के समर्थक को एक बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बुजुर्ग व्यक्ति ने कैसे सबक सिखा दिया और कैसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के तमाम उस संघर्ष को जिंदा दिल कर दिया और तमाम जो उसके मन में तमाम तरीके के संशय थे उन संशयों को मिटाया। और उसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी ने क्या कुछ बहुजन समाज के लिए किया है वो तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया और जिससे कहीं ना कहीं वो युवा अंततः ये मानने पर मजबूर हो गया कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र वो राजनीतिक पार्टी है जो बहुजन समाज के हित और अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है और संघर्ष करती है। और इसके बाद पूरी वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद जो है तमाम चीजों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जान सकूं। अच्छा, तो मायावती ही क्यों? भाई मायावती इसलिए हो कि हम जीना सम्मान से उसने सिखलाया। मायावती जी ने। तो चंद्रशेखर तो युवा है, अच्छे से लड़ाई लड़ रहा है, हर मुद्दे पे बोलता है, भी फिर उसको क्यों नहीं? तो उस चंद्रशेखर प्रतिभा उठ कर आ रही है, टाइम लगेगा। अब ये थोड़ा ही वो एक दो दफे में ही कामयाब हो जाएगा। कितने सीट आती है? मान लिया 2-4 सीट अगर आएगी चंद्रशेखर की, 2-3 सीट। लड़ तो एक ही सीट रहे ना वो। लड़ एक सीट है तो एक पर जीत गए तो क्या होगा? एक पर जीतने से क्या होगा? लोग तो कह रहे हैं सदन में हल्ला मचा देंगे एक सीट जीत के। क्या क्या लेकर जावांगे? AK-47 जो हल्ला मचावांगे? AK-47 से हल्ला मचाओ आजकल, ये ठा लेंगे AK-47। क्या नाम है भैया आपका? हेमराज। जिससे क्या माहौल है आपके नगीना में चुनाव को? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, यहाँ से आप लोग चंद्रशेखर क्यों जिताना चाह रहे वो युवा है, सही है, मानते हम भी बीएसपी के आदमी थे। थे मगर जब बीएसपी ना हो क्या दिया आज तक। हैं? चंद्रशेखर क्या देने वाले हैं आप? वो हमारे संविधान को बचा रहे हैं, बस उनके साथ ये है। ये तो बता रहे दादा कि हमें बीएसपी ने क्या इससे बात कर रहा हूँ इनसे। जितने ये वो भंगड़ है ना, भंगड़ वो है इसके साथ। उसने कुछ नहीं करा है नहीं मायावती ने। ये तो कह रहे मायावती ने कुछ नहीं इसे अब इनका क्या है, ये तो आज इन्हें पौवा पिला दो कहेंगे, कह देंगे चबाते चमार रात। क्या भैया सही बता? क्या हम चंद्रशेखर पुआ पेले कि हम कोई मतलब एक बात सुनो, एक मामला है संघर्ष संविधान बचाने का। मायावती जी ने संघर्ष नहीं किया दादा? क्या बात? मायावती ने इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई, हर गांव को लिंक से जोड़ा, सड़क से, बिजली पानी से जोड़ा। क्या उसने कुछ नहीं करा? कितने मकान बनवाए उसने? अभी इन्होंने भैया चंद्रशेखर ने क्या किया? चंद्रशेखर ने कुछ नहीं किया, जब संविधान में जैसे यशवीर धोपी ने हमारा संविधान। एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाए सभी लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर जैसे किसी धरना किया या कहीं कुछ किया तो उसमें अपने समाज के युवाओं पे मुकदमे लगते हैं, ये क्या बात सच है? मुकदमा तो कोई ऐसा है तो उसमें लगा नहीं। आप कितने धरनों में गए हैं? हम तो उनके साथ नगीना भी गए, सब गए, धरना में नहीं गए, मैं नहीं गया, चुनाव प्रचार में गए हैं बस। हाँ। क्या दादा, क्या लगता है, इन्हें तो मायावती की जो मायावती जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया उसको तो नकार दिया इन्होंने। देखिए पूरा बहुजन समाज जो है वो मायावती को नहीं नकार रहा, वो मायावती को नहीं नकार रहा। अब ये कहने को कुछ भी कहते रहो, लेकिन जिसका काम है उसका तो दिखो दूर से। कितनी यूनिवर्सिटी, क्या 11-12 यूनिवर्सिटी बनवा दी और तुम्हारे दुनिया भर के उसने डिग्री कॉलेज बनाए, प्राइमरी स्कूल 10-12 हजार प्राइमरी स्कूल बनवा दिए। अच्छा दादा, सच बताओ, आपके समाज को पढ़ने से मतलब है? हाँ, पढ़ने से मतलब है। पढ़ाई का स्तर तो बिल्कुल ही आपके समाज के कितने जो नए बच्चे जो तैयार हो रहे हैं वो कितने पढ़ने जाते हैं? वो पढ़ने तो जावा, हाँ, बाकी वो खा लें, क्या कहते हैं। मैं मास्टर था, टीचर था, मैं भी प्राइमरी स्कूल में, जूनियर से रिटायरमेंट हो यहाँ। तो उसके बाद प्लेट 11 बजे 10 बजे से प्लेट बजाना शुरू करते हैं भाई। जिस तरीके से देखा जाए, जो मायावती जी की सरकार थी, जो हमारे SC ST समाज के जो व्यक्ति बच्चे थे जो पढ़ते थे उनको फ्री में एजुकेशन मिलती थी। अखिलेश यादव की सरकार आई, वो सिस्टम खत्म हो गया। योगी जी की सरकार आई, वो खत्म हो गया। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण ये नगीना सीट जीत जाती हैं तो इससे भारत की राजनीति पे तो खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कैसे अपने ये जो बहुजन समाज है इसका कैसे उद्धार होगा? वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको तो खत्म करना कोई मतलब नहीं है। देखो बहन जी के हम आज भी साथ रहेंगे, मगर ये है कि ये मामला संविधान वाले में आया ना, जो चले चंद्रशेखर चला रहे हैं। किसने आपको बताया कि संविधान खत्म हो रहा है?
संविधान का इसका तो बहुत बवाल मचा पीछे कि ऐसे बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते रहेंगे, संविधान खत्म हुआ। यशवीर धोबी ने क्यों फाड़ दिया संसद में? अब मैं आपको बता दूं, जो 2 अप्रैल का भी कुछ टाइम पहले आपने 2 अप्रैल मनाई होगी, SC/ST एक्ट में सुधार करने के लिए एक संशोधन आया था। युवाओं ने आंदोलन किया और मजबूरन सरकार को वो वापस लेना पड़ा। भारत का संविधान है, क्या इसको इतनी आसान से खत्म कर देंगे? अब ये तो बात है, क्या ये कहीं आप लोगों को बरगलाने के लिए चीजें तो नहीं कर रहे? गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब कि संविधान को खत्म करने के लिए संविधान को पहले पूरी तरह लागू करना होगा। हाँ पहले और पूरी तरह लागू कौन कर सकता है, ये दादा आपको बताएंगे। कौन लागू कर सकता है पूरी तरह से? पूरी तरीके से अब तो प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट ही कर सकती। बहन जी कहती हैं, जब भी बहन जी की सरकार आती है वो ये कहते हैं कि हमारा कोई क्या है, मुख पत्र नहीं है, हम कोई मतलब वादे नहीं करते, लेकिन जो हमारा वादा है वो एकमात्र संविधान है, जो संविधान पर चलेंगे। तो क्या लगता है, नहीं वो तो सही ठीक है, हम उसके अलावा जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमारे गेंद हम वोट ऐसा तो नहीं कि पब्लिक को संविधान को के खिलाफ करके कहीं ना कहीं वोटों को काटा जा रहा है? शायद ऐसे लग रहा है। जो कांग्रेस आज तक आपको तमाम हक और अधिकार नहीं दी, वो आज संविधान बचाने की बात करती है, इसको कैसे देखते हैं? ये बात आपकी सही है, मगर ये है कि हम तो गुमराह कर रहे हैं, ये लोग संविधान खत्म कहाँ हो रहा है, ये तो बताइए, और कैसे खत्म हो रहा है? 3 लोगों ने बवाल मचा रखा था कि हो रहा वो हो रहा है, चंद्रशेखर को वोट दो, संविधान बचाओ, मिशन लगाओ। चंद्रशेखर की एक सीट है, ठीक है, मान लिया चंद्रशेखर जीत जाते हैं, सदन पहुंच जाते हैं और कोई बिल आता है, तो क्या चंद्रशेखर के एक वोट खिलाफ देने से रुक जाएगा? ना रुको, ना सही बात। फिर कौन सी पार्टी रोक सकती है, जिसके पास तमाम सीटें होंगी? वो तो वही रोक सके पार्टी जो जिसकी कौन ज्यादा सी ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा कर सकती है और जिसके पास तमाम वोट सीटों पे चुनाव भी लड़े? सीट तो हमारी तो वही मायावती है, और क्या कर सका, क्योंकि और हमारा कहीं गिनती में वोट ही नहीं आ पाएगा। अगर हम कहीं देंगे भी तो लोग कहेंगे भैया तुम तो हत्ते वाले आदमी। आप जैसे चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती जी चुनाव लड़ रही हैं, तो इससे कौन से समाज का वोट का बिखराव होगा? तो ये गुमराह कर रहे हैं ना हमें ये लोग, हम क्यों आप गुमराह हो रहे हैं? आप पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़े लिखे तो है। फिर क्यों गुमराह हो रहे हैं? नहीं हम देंगे नहीं इस बात को, संविधान के हिसाब से हमने सोचा चलो भाई ठीक है। जी दादा। मैं एक बात को बहुत समझना जरूरी है मेरे लिए भी। चंद्रशेखर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कारण है? जो भी पार्टी नहीं बना होगा वो नगिन्य पे पिलेगा, नगिन्य पे पिला। चंद्रशेखर को क्या यहाँ से तो बहन जी भी चुनाव लड़ी हैं। हाँ बहन जी भी चुनाव लड़ी, बहन जी ने यहाँ साइकिल से कैंपेनिंग की। कैंपेनिंग की। वो वो तो 4 पहिए गाड़ी से जाऊँ, वो गाड़ी सब उनकी आएगी। हाँ सही कह रहा है, मायावती ने तो पैदल पैदल यात्रा करी उस दौर में, हम तो छोटा नहीं 50-60 गाड़ियों के काफिले चंद्रशेखर चल रहे हैं, तो कहाँ से आ गया इतना पैसा? बहुत बहुत धन्यवाद, सब आपकी बात समझ चुके हैं। बात ये है कि हमारी जो है, हमने ये देखा है कि मायावती जितना वर्क किया उसने, आज तक कोई करने का ही नहीं कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने पूरा वीडियो देखा और वीडियो के दौरान तमाम चीजें जो बहुजन समाज के इस बुजुर्ग ने इस नए नवयुवक को समझाई और संविधान को लेकर जो तमाम चीजें आपके सामने निकल कर आ रही हैं उन पर गौर कीजिएगा। गौर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको डरा के और कहीं ना कहीं आपके मन में उस संशय को, उस डर को बाहर निकाल के आपके वोटों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस बुजुर्ग दादा के लिए और इस यंग जो युवा है, इस युवा के लिए कुछ अब 2 जो शब्द आप लिखना चाहो और नगीना की राजनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।